इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल में चौंकाने वाला अनुमान, 3 राज्यों में कांग्रेस के लिए गुड न्यूज। राजस्थान में खत्म हो सकता है 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज, लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं अशोक गहलोत। राजस्थान में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस को 94 से 104 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को लग सकता है झटका। राजस्थान में बीजेपी को मिल सकती हैं 80 से 90 सीटें, अन्य के खाते में 14 से 18 सीटें आने की उम्मीद। मध्य प्रदेश में एक तरफा नतीजे का अनुमान, बीजेपी को फिर मिल सकती है कमान, 230 सीटों में से आ सकती है 140 से 159 सीट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर लग सकता है झटका, दूसरे नंबर पर रह सकती है कांग्रेस, 70 से 89 सीट मिलने का अनुमान। छत्तीसगढ़ में दूसरी बार कांग्रेस बना सकती है सरकार, इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल का अनुमान। विधानसभा की कुल 90 सीटों में से कांग्रेस को 46 से 56 सीट मिलने का अनुमान। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 30 से 40 सीट मिल सकती है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में बनेगी कांग्रेस सरकार, 63 से 79 सीट मिलने का अनुमान। तेलंगाना से खत्म होगा केसीआर का राज, बीआरएस को 31 से 47 सीट मिलने का अनुमान। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 5 से 7 सीट मिलने के आसार, तो वहीं बीजेपी को 2 से 4 सीट मिल सकती है। मिजोरम में एमएनएफ सबसे बड़े दल के तौर पर उभर सकता है, एमएनएफ को 14 से 18 सीटें मिल सकती हैं। जेपीएम को कुल 12 से 16 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान, बीजेपी को 0 से लेकर 2 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के नतीजों से कांग्रेस गदगद। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बोले, हमने 75 पार का लक्ष्य रखा, उसी के आसपास रहेंगे। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर नहीं थी, जीतने वाली है बीजेपी। एग्जिट पोल पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का रिएक्शन आया सामने। एग्जिट पोल कुछ भी कहे, राजस्थान में बनेगी कांग्रेस सरकार, सीएम अशोक गहलोत ने किया दावा। एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान, राजस्थान में बीजेपी को मिलेगा जनादेश, नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बयान। बीजेपी पर लोगों का भरोसा, विकास मतलब बीजेपी। एग्जिट पोल के नतीजों पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, जनता ने बीजेपी सरकार बनाने का मन बनाया। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। सर्वे से साफ कांग्रेस की ताकत बढ़ी, लोगों का समर्थन मिल रहा है, एनसीपी नेता सुप्रिया सूले का बयान। तेलंगाना समेत सभी 5 राज्यों में होगी कांग्रेस की जीत, केसी वेणुगोपाल का बयान। राजस्थान में बीजेपी के जीत के दावे पर बोले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, कहा लोगों ने हिंदू मुस्लिम नहीं, काम पर अपनी मुहर लगाई। तेलंगाना की 119 सीटों पर बंपर वोटिंग, 63.94% लोगों ने किया मतदान, दिग्गजों ने भी डाला वोट। एक्टर्स ने भी वोटिंग में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, नागार्जुन और चिरंजीव समेत कई अभिनेताओं ने की वोटिंग। तेलंगाना में वोटिंग के दौरान जमकर झड़प भी हुई, जनगांव, रंगारेड्डी, नालगोंडा में पोलिंग बूथ पर भिड़े कांग्रेस और बीआरएस के कार्यकर्ता। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का दावा, 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी कांग्रेस। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष के भाई कोंडल रेड्डी का आरोप, बीआरएस कार्यकर्ता ने की हमला करने की कोशिश। कामारेड्डी में कोंडल रेड्डी को पोलिंग बूथ पर जाने से रोका गया, बीआरएस ने गुंडागर्दी का लगाया आरोप। तेलंगाना में इस बार भी बीआरएस ही जीतेगी, एमएलसी के कविता बोली, अभी से जश्न शुरू हुआ। तेलंगाना में बंपर वोटिंग के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने जताया आभार, कहा हम अपनी 7 सीटें जीतेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने 2024 के लिए कांग्रेस को दिया चैलेंज, कहा राहुल को मेरे खिलाफ लड़वाइए, चुनाव पता चल जाएगा। तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी ने चुनाव आयोग को लिखा लेटर, बीआरएस पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया। नामपल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार फिरोज खान ने अपनी जीत का दावा किया, कहा एआईएमआईएम के 6 विधायकों पर पड़ूंगा भारी। एमपी चुनाव पर बोले मंत्री भूपेंद्र सिंह, बीजेपी को आ सकती है 150 सीटें। मध्य प्रदेश में 20 साल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, अब क्या बनेगी, मंत्री मोहन यादव का निशाना। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का बड़ा दावा, बीजेपी का समय खत्म, कांग्रेस का शुरू हो रहा है। राजस्थान में 135 से ज्यादा बीजेपी विधायक जीत कर आएंगे, रिजल्ट से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान। अमित शाह के सीएए के बयान पर बोले टीएमसी नेता सिद्दुकुल्ला चौधरी, कहा आग से खेल रहे हैं गृह मंत्री। आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस का बड़ा फैसला, केंद्रीय संसदीय बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग किया। लखनऊ में बीएसपी को लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक, पार्टी चीफ मायावती की अध्यक्षता में रणनीति को लेकर चर्चा। केजरीवाल को चुनौती समझती है बीजेपी, इसीलिए कर रही है परेशान, आप सांसद राघव चड्ढा का बयान। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कैंपेन चलाएगी आप। राघव चड्ढा बोले जनता के बीच जाकर फर्जी शराब घोटाले के बारे में बताएंगे। कल से 20 दिसंबर तक मैं हूं केजरीवाल कैंपेन चलेगा। केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर ली जाएगी राय। दिल्ली जल बोर्ड हेडक्वार्टर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, एसटीपी प्लांट को लेकर घोटाले का आरोप। 2004 में प्रमोद महाजन के कारण नहीं हो पाया बीजेपी एनसीपी का गठबंधन। अजीत गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल का खुलासा। मुंबई के पास करजत में अजीत गुट की 2 दिवसीय बैठक, प्रफुल्ल पटेल बोले एनडीए के साथ मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का निर्णय लिया। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले पर विधानसभा स्पीकर ने की सुनवाई, शिंदे गुट के वकील ने ठाकरे गुट के चीफ विप से किए सवाल जवाब। अल्पसंख्यक विभाग को 500 करोड़ का फंड देने पर बोले सांसद अनिल देसाई, चुनावी रेवड़ी बांट रही है महाराष्ट्र सरकार। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी, लाभार्थियों के साथ किया संवाद। पीएम महिला किसान ड्रोन केंद्र लॉन्च, पीएम मोदी ने देश में जन औषधि केंद्र 25,000 करने की योजना का किया शुभारंभ। गरीब युवा, महिलाएं और किसान, पीएम बोले मेरे लिए यह सबसे बड़ी जाति। लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, जाति और मजहब के नाम पर देश को बांटने वाले विकास के विरोधी। सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर तंज, कहा ऐसी योजनाएं पहले क्यों नहीं आई। नोएडा में विकसित भारत संकल्प यात्रा,
ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, जन जन का विकास पीएम का संकल्प। जातिवार जनगणना पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी कास्ट सेंसस के खिलाफ नहीं, विपक्ष ने पिछड़ा वर्ग के साथ नहीं किया न्याय। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह का पलटवार, जब बीजेपी जातिवार जनगणना के पक्ष में है तो कराई क्यों नहीं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जातिवार जनगणना के पक्ष में, शिवपाल यादव का पलटवार। एसपी विधायक अबू आजमी ने मदरसों का फंड बढ़ाने पर जताई खुशी, कहा पर वंदे मातरम पढ़ने को ना कहा जाए ये नहीं होगा। वायनाड में केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी, बोले कॉर्पोरेट मशीन की तरह काम कर रहे हैं हॉस्पिटल। राहुल गांधी ने वायनाड मेडिकल कॉलेज की एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी, यहां के लोग मेरे परिवार जैसे कहा। पुणे के खड़कवासला में एनडीए ट्रेनियों की पासिंग आउट परेड, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ली सलामी। यूएई के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल COP28 के वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में लेंगे हिस्सा। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग, जोशीमठ की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना के लिए 1658 करोड़ रुपए मंजूर। गृहमंत्री अमित शाह से मिले मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह, यूएनएलएफ के शांति समझौते को लेकर जताया आभार। कल बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह होंगे शामिल। वायुसेना की ओर और बढ़ेगी ताकत, 97 तेजस फाइटर जेट और 150 प्रचंड हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की दो टूक, कनाडा ने भारत विरोधी चरमपंथियों को दी जगह, हमारे राजनयिकों को भुगतना पड़ा खामियाजा। अरिंदम बागची ने जताई उम्मीद, वियना कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों को पूरा करेगी कनाडा सरकार। बारिश ओलावृष्टि को लेकर संजय राउत का महाराष्ट्र सरकार पर आरोप, सीएम और डिप्टी सीएम चुनाव प्रचार में थे व्यस्त। मुंबई में यूबीटी नेता दत्ता दलवी की कार से तोड़फोड़ का मामला, पुलिस ने 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। वाराणसी की जिला कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई, रिपोर्ट जमा करने के लिए एसआई को 10 दिन का वक्त मिलेगा। पश्चिम बंगाल में 7 जगहों पर सीबीआई की रेड, एसएससी टीचर भर्ती घोटाले में कनेक्शन को लेकर ली तलाशी। फर्जी रिवर झेलम कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी केस में ईडी की रेड, 250 करोड़ के बैंक फ्रॉड में 6 जगहों पर ली तलाशी। कन्नूर यूनिवर्सिटी मामले पर बोले केरल के गवर्नर, 5 लोगों की चयन समिति बहुमत से लेगी निर्णय। बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल का बड़ा बयान, सीमा पार से ड्रोन की मदद से घुसपैठ, अब तक 1000 किलो हेरोइन जब्त की गई। कोलकाता में विधानसभा परिसर में बीजेपी का प्रदर्शन, बंगाल सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। टीएमसी पर भड़की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल, पूछा क्या अब उनसे सीखना पड़ेगा राष्ट्रवाद। ऋषिकेश एम्स से सभी 41 मजदूरों को मिली छुट्टी, सभी पूरी तरह से स्वस्थ। मजदूरों के रेस्क्यू की कामयाबी का जश्न, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में निकाला रोड शो। सफल रेस्क्यू के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का जताया आभार, बोले दुनिया की जितनी तकनीक हो सकती थी हमारे लिए भेजी। नागपुर के खासदार सांस्कृतिक महोत्सव में बनी 7800 किलो खिचड़ी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डाले मसाले। ओडिशा के एनआईटी राउरकेला में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की सौगात, 6 प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अगरतला में त्रिपुरा के सीएम ने विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन को दिखाई हरी झंडी, कहा पीएम जो सोचते हैं उसे करते भी हैं। एनआईटी श्रीनगर ने घोषित की विंटर वेकेशन सेमेस्टर एग्जाम के बीच स्टूडेंट्स को तत्काल प्रभाव से हॉस्टल खाली करने का आदेश। जम्मू कश्मीर में हंदवाड़ा पुलिस को कामयाबी, लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार, हथियार जब्त। गुजरात के खेड़ा में सिरप पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा हवा कम होने से बढ़ा प्रदूषण, ग्रैप 3 की पाबंदियां हटाई गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में स्नोफॉल, कुपवाड़ा से तंगधार जाने वाली सड़क बंद। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में बारिश से उफनाई रेड हिल्स झील, 389 क्यूसेक पानी किया गया रिलीज। चेन्नई के कई इलाकों में तेज बारिश, सड़कों और घरों में पानी भरने से लोग परेशान हो गए। तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में लगातार बारिश, बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का असर। चीन में फैले फ्लू पर दिल्ली सरकार का फोकस, सौरभ भारद्वाज ने डॉक्टर्स के साथ की बैठक। चीन में बढ़ती नई बीमारी पर बोले केरल के सीएम विजयन, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर, अस्पतालों में बढ़ती जा रही है सतर्कता। इजरायल हमास के बीच एक दिन और बढ़ा सीज फायर, दोनों पक्षों ने दी सहमति। यरूशलेम के बाहरी इलाके में बस स्टॉप पर फायरिंग, 2 बंदूकधारियों ने लोगों को बनाया निशाना, 7 लोग घायल हो गए। सितंबर की तिमाही में 7.6% रही जीडीपी, सरकार ने जारी किए आंकड़े। बढ़ती जीडीपी पर गदगद प्रधानमंत्री मोदी, कहा जीडीपी में बढ़ोतरी भारतीय इकोनॉमी की ताकत और लचीलापन दर्शाती है। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट, सेंसेक्स 87 अंक उछला, 20,100 के पार हुआ निफ्टी। और रुपए में 7 पैसे की गिरावट दर्ज, 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 39 पैसे पर रहा।